न्यूज़ इनसाइडर का खास प्रोग्राम उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। चलिए तफसीलात में जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। ईरान की जानिब से इस्राएली हमलों में हलाक होने वालों के लिए रियासती जनाजा किया गया। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमीनी की जानिब से कभी भी हथियार न डालने का अहदा दोहराया गया। पाकिस्तान के शुमाली वजीरिस्तान में खुदकश हमले में 16 फौजी हलाक जबकि कई दीगर जख्मी। वजारत दाखिला की जानिब से अगमुट कैडर के जम्मू कश्मीर तबके से शामिल करने के लिए 8 IPS असामियों का तायन किया गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की नाअहली ने जम्मू और कश्मीर की बेमिसाल माइशी तबाही में हिस्सा डाल दिया है। PDP के सीनियर रहनुमा नईम अख्तर का बयान। जमात इस्लामी के साबिक ज़ैली अमीर के भाई और साथियों की जानिब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामूलियत इख्तियार कर ली गई। LG सिन्हा की जानिब से अमरनाथ यात्रा के इंतजामात पर तबादला ख्याल करने के लिए श्रीनगर में मीटिंग मुनक्कद की गई। मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगस्त 2019 के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की हिदायत दी गई। साथ ही वजीर दाखिला पर शिया और सुन्नी मुसलमानों को बांटने का इल्जाम भी आयद किया गया। LG सिन्हा की जानिब से अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम के लिए अवामी हिमायत के कालीद करते हुए अमन के लिए साथ आने पर जोर दिया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस की जानिब से JK-PCC सदर तारिक हमीद कर्रा का कुलगाम के दौरे पर इस्तकबाल किया गया। साथ ही खिताब में जम्मू कश्मीर के लिए रियासत की बहाली पर मांग की गई। दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम पर पाबंदी लगाते हुए श्रीनगर पुलिस की जानिब से श्रीनगर में 30 से ज्यादा मकामात पर तलाशी ली गई। रामबन बरनोत हलवा सड़क खस्ता हालत का शिकार, मकामी लोगों की जानिब से तशवीश का किया गया इजहार। बांडीपुरा में चोरों का कहर, आधी रात में करालपुरा गांव में चोरों की जानिब से सोना और नकदी लूट ली गई। जिला रामबन के MLA अर्जुन सिंह राजू की जानिब से सरबधार के लिए सालाना छड़ी यात्रा को बड़ी अकीदत और जोशो खरोश के साथ झंडी दिखाकर रवाना किया गया। और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर फाउंडेशन और नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज की जानिब से कुलगाम में कामयाबी के साथ सेमेस्टर के इम्तिहान मुनक्कद किए गए। अब खबरें तफसील के साथ। ईरान के दारुल हुकूमत तेहरान में जब दसियों हजार लोग इसराइली हमलों में हलाक होने वालों के सरकारी तदफीन के लिए जमा हुए, ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट करके इस अज़म का अदा किया गया कि इस्लामी कौम कभी भी अमेरिका के सामने हथियार नहीं डालेगी। आयतुल्लाह अली खमीनी की जानिब से अपने फारसी ज़बान की एक्स अकाउंट पर एक पोस्ट में कहा गया है कि ईरानी कौम को मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के साथ तनाज़े की वजह ये है कि वो चाहते हैं कि ईरान हथियार डाल दे। बयान में मजीद कहा गया है कि अमेरिका ही है जिन्होंने ईरानी कौम को इस अजीम तौहीन का इर्तिकाब किया है और ऐसा वाकया हरगिज भी आगे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वाज़ेह रहे तो सरकारी तदफीन के आगाज़ के बाद ही आयतुल्लाह अली खमीनी की पहली पोस्ट ही आई थी। वहीं पैगाम में बराह रास्त तकरीब से उन्होंने खिताब नहीं किया था। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खड़ी में हफ्ते की सुबह ही एक खुदकश हमले में 16 पाकिस्तानी फौजी हलाक हो गए और 26 दीगर जख्मी हो गए, जिनमें 19 आम शहरी भी शामिल थे। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट मशरिक TV की जानिब से बताया गया है कि एक खुदकश हमलावर की जानिब से बारूद से भरी गाड़ी को बारूदी मवाद से लगाकर बम डिस्पोजल यूनिट से टकरा दिया गया। इसके बाद से इलाके में फौजी नकलो हरकत की वजह से कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वहीं जोरदार धमाके के नतीजे में 16 फौजी एहलकार हलाक हो चुके हैं और 19 शहरियों समेत 26 दीगर जख्मी हुए हैं। बताया यह भी जा रहा है कि इलाके में अंधाधुंध फायरिंग की भी इत्तला मिली है, जिससे कि खवातीनों और बच्चों समेत 19 शहरी जख्मी हुए। वजारत दाखिला की जानिब से मुश्तरका अगमुट कैडर के जम्मू और कश्मीर तबके से शामिल करने के लिए 8 IPS असामियों की निशानदेही की गई है। वाज़ेह रहे तो साबका रियासत जम्मू और कश्मीर को UT में दर्जा बंदी करने के बाद से जम्मू कश्मीर पुलिस वजारत दाखिला के बराह रास्त कंट्रोल में आती है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर नईम अख्तर की जानिब से एक सख्त बयान जारी किया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर में रोनुमा होने वाले बेमिसाल माइशी तबाही को बयान किया गया। अख्तर की जानिब से मुतनबा किया गया है कि ये सूरत हालिया मौजूद हुकूमत की नाकामी की वजह से एक खौफनाक अक्कासी करती है, यहाँ तक कि उसकी इक़्तिदार में 1 साल मुकम्मल होने से पहले ही ये हालत हो चुकी है।
नईम अख्तर की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि हुकूमत ने अवामी अखराजात में ज़बरदस्त कमी की है, जिससे मुआशरे के बड़े तबकों को दहानी पर भी धकेल दिया गया है। उन्होंने आगे कहा है कि हुकूमत के बुनियादी ढांचे के प्रोग्राम बशमूल काम कर रही हैं, लेकिन ठेकेदारों ने नए मंसूबे शुरू करने में दिलचस्पी खो दी है क्योंकि उनके बिल अदा नहीं किए जा रहे हैं और वो सरकारी दफातर में खाक जमा कर रहे हैं। जमाते इस्लामी के ज़िला पुलवामा के साबका अमीर रियाज अहमद मागरे के भाई मंजूर अहमद मागरे ने हफ्ते को जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी में बाकायदा शामूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने अपनी सैकड़ों साथियों और कारकुनों के साथ ही पार्टी में शामूलियत इख्तियार की है। वो पहले ही हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, जिससे उन्होंने अपनी पार्टी में शामूलियत इख्तियार कर ली। वहीं अपनी पार्टी के तर्जुमान की जानिब जारी करदा एक बयान में ये कहा गया है कि मंजूर अहमद मागरे को सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी और पार्टी के दीगर बुजुर्ग रहनुमाओं की जानिब से पार्टी में शामिल होने पर खुशामद किया गया। सालाना अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से हफ्ते को मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत की गई ताकि हमवार यात्रा के इंतजामात पर तबादला ख्याल किया जा सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में होने वाली बातचीत में मौजूद रहे थे, जिसमें सिविल सोसाइटी के अराकीन, मजहबी रहनुमा, DDCs के चेयरपर्सन, कारोबारी और तिजारती अंजुमनों के अराकीन और MLAs की जानिब से भी शिरकत की गई थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से कहा गया कि इंतजामिया ने आने वाले ज़ायरीन के आराम के लिए सिक्योरिटी से मुतल्लिक तमाम तैयारियां कर ली हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा और मेंबरान पार्लियामेंट आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से हफ्ते के रोज इस बात का आदा किया गया कि पार्टी की बुनियादी जद्दोजहद 5 अगस्त 2019 को मंसूख की गई आईनी जमानतों की बहाली के लिए है, न कि जम्मू और कश्मीर को रियासत का दर्जा देने के लिए। श्रीनगर में मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से इस बात पर भी जोर दिया गया कि दफा 370 की मनसूखी नेशनल कॉन्फ्रेंस और खित्ते के लोगों का बुनियादी मसला है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ रियासत के लिए नहीं है, हमारी लड़ाई इस आईनी जमानत के लिए है जिसे कि 5 अगस्त 2019 को हमसे छीन लिया गया था। हमें अपनी लड़ाई को नहीं भूलना चाहिए। आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से जोर देकर कहा गया है कि आर्टिकल 370 की बहाली के मुतालबे की जड़ें अल-हक के लिए अलग में हैं, जिसने जम्मू और कश्मीर को यूनियन ऑफ इंडिया में ही उसकी खसूसी हैसियत दी है। उन्होंने कहा है कि हमारी जद्दोजहद अगस्त 2019 में किए गए फैसलों को वापस लाने के लिए है। वहीं आशूरा के हालिया जुलूस पर तबसरा करते हुए आगा सैयद रुहुल्लाह मेहंदी की जानिब से इल्जाम लगाया गया है कि उसका सियासी इस्तेहसाल किया गया है। उन्होंने कहा है कि जुलूस को प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया गया था। आपने देखा ही होगा वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से पार्लियामेंट में इसे किस तरह से इस्तेमाल किया गया, ये दावा करते हुए कि पहले इस जुलूस की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा कि अब इजाजत दे दी गई है। उनकी जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला पर शिया और सुन्नी बिरादरियों के दरमियान तफरीका डालने की कोशिश करने का इल्जाम भी लगाया गया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से मीडिया से बात करते हुए कहा गया है कि अमरनाथ यात्रा और मुहर्रम की कामयाब तैयारियां जम्मू और कश्मीर में समाज के तमाम तबकात के दरमियान ही इत्तेहाद और ताउन की वजह से मुकम्मल हुई है। उनकी जानिब से कहा गया है कि मैंने हर किसी से मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त की थी और उन्होंने मुझे अपने ताउन का भी यकीन दिलाया था। गुज़िश्ता 4 सालों में ही इन कोशिशों ने लोगों को इकट्ठा किया है और यही इत्तेहाद हमारी ताकत है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जानिब से हफ्ते को ही जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह जम्मू कश्मीर तारिक हमीद कर्रा को MLA बनने के बाद कुलगाम के पहले दौरे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला सदर कुलगाम अब्दुल रशीद लोन, साबका MLA देवसर मोहम्मद अमीन भट्ट और दीगर कायदीन की जानिब से उनका इस्तकबाल किया गया है। पार्टी कारकुनों के एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह तारिक हमीद कर्रा की जानिब से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर की अवाम आइन के तहत दीगर हिंदुस्तानी रियासतों की तरह ही मुकम्मल रियासती हैसियत और हकूक के मुस्तहक हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से जम्मू और कश्मीर भर में हमारी रियासत हमारा हक की तहरीक शुरू की गई है ताकि रियासती हकूक की बहाली के लिए अपने जोरदार मुतालबे का अदा किया जा सके। इस मौके पर खिताब करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर की जानिब से पार्टी कैडर्स पर जोर दिया गया है कि वो कांग्रेस को निचली सतह पर मजीद मजबूत करने के लिए इस मौके पर इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये अकेली कांग्रेस पार्टी है जो कि हकीकी मायनों में लोगों की ख्वाहिशात और उमंगों की नुमाइंदगी करती है और हमेशा ही उनके हकूक और वकार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करती रही है। श्रीनगर पुलिस की जानिब से 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद जिसमें 27 अफराद हलाक हुए थे, दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम पर पाबंदी के लिए एक हिस्से के तौर पर हफ्ते को ही शहर के 30 से ज्यादा मकामात पर तलाशी ली गई है।
हमले के बाद से श्रीनगर पुलिस की तरफ से 200 से ज्यादा दहशतगर्दों और दहशतगर्द साथियों की रिहाइश गाहों पर तलाशी ली गई है। पुलिस के एक तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि श्रीनगर पुलिस ने जिले में दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले बुनियादी ढांचों को खत्म करने के मकसद से शहर के मुतअद्दिद मकामात पर तलाशी का अमल तेज कर दिया। जिला रामबन में प्रनोद थालवा राब्ता सड़क की खस्ता हाली ने अवाम की मुश्किलात को बढ़ा दिया है। 6 किलोमीटर सड़क पर जगह जगह गहरे खड्डे हैं और नाकारा ड्रेनेज निजाम की वजह से बारिश का पानी सड़क पर जमा हो रहा है, जिससे ट्रैफिक मुतासिर हो चुका है। मकामी लोग, स्कूली तलबा और मरीजों को बरोकत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी ड्राइवरों का भी ये कहना है कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि उन्हें रोजाना ही गाड़ियों की मरम्मत करवानी पड़ रही है। उन्होंने मजीद कहा है कि 2 मरतबा सड़क को मजीद बढ़ाने के लिए सरकारी फंड्स मुख्तसिर हो चुके थे, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर की वजह से वो जाया हो गई। अवाम की जानिब से जिला तरक्याती कमिश्नर और MLA रामबन से फौरी मरम्मत और सड़क की तोसिया का मुतालबा किया गया है ताकि रोजमर्रा की मुश्किलात से निजात मिल सके। बना है सर, बहुत ज़्यादा लोगों का आमदरफ्त इस रोड पे होता है सर। जैसे बातली के लोग आते हैं, कब्बी के लोग आते हैं सर, प्रश्नी झंडल वगैरह जो एरिया ऊपर के हैं सर। तो नए DC साहब आए हैं, इनसे हमारी गुजारिश ये है, बड़ी उम्मीदें भी हैं कि इस तरफ भी तवज्जो देंगे। और ऑनरेबल MLA साहब से भी गुजारिश है सर कि वो भी थोड़ी तवज्जो दें और अपने फंड्स थोड़े यहाँ इस मुहैया कर दें सर इस रोड के लिए, ताकि ये जो हालात है सर, पेशेंट आते हैं सर, यहाँ से बच्चे कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो बहुत मुश्किल है सर। एक्सटेंड किया था सर, बदनसीबी है सर कि यहाँ के कुछ चंद खुदगर्ज अनासर जिन्होंने इस 2 दफ़ा हमारे फंड्स को लैप्स करवाया सर। तो ये चंद ही खुदगर्ज लोग हैं सर, अपने बेनिफिट के लिए डिपार्टमेंट है सर, इसके लिए है, बाज़ाफ्ता सर्वे होता है, इंजीनियर साहिबान हैं, तो कैसे सर्वे होगा सर, वो लोगों को कैसे फ़ायदा हो सर रोड का। यहाँ हर आदमी चाहता है जी मेरे घर आए, मेरे घर के पीछे जाए, तो जिस वजह से सर 2 दफ़ा हमारे जो फंड्स हैं वो लैप्स हो गए सर। और हम दिहाड़ीदार आदमी है, ऑटो चलाते हैं, तो हमें दिन में ये 2-3 बार ख़राब हो जाता है ऑटो। जहाँ खड्डे इतने बुरा हाल है, आप खुद भी देख रहे होंगे। यहाँ से यहाँ कोई देखता भी नहीं है इस रोड को, बहुत नुकसान है हमारा। बच्चे होते हैं, स्कूली बच्चे, ये वो टाइम पे पहुँच नहीं पाते हैं और गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है हमसे। क्या कहेंगे कि बनना चाहिए रोड जल्दी? ये रोड बनना चाहिए सर, इसके खड्डे वड्डे कम से कम बराबर हो जाए। यहाँ लोगों का काम जो भी है, यहाँ इस रोड की तरफ कोई तवज्जो नहीं देता सर, बहुत बुरा हाल है यहाँ से लेकर थलवा तक। 2009 में बना है, तो यहाँ तो एक तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है रोड का, जितना भी रोड में ड्रेनों का पानी आता है तो रोड सारा बह जाता है। उसके बाद यहाँ तो कोई पैसा नहीं रखा, कोई कुछ नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ देखती नहीं है इसको। एक टाइम में तो कहते थे कि डिस्ट्रिक्ट रामबन का 1 नंबर का रोड है, और इस रोड 1 नंबर रोड की ये हालात है। यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हैं, बहुत दूर दराजा इलाका, ऊपर बातली, प्रश्नी, झंडल, खत्तर वगैरह से यहाँ से लोग आते हैं, पेशेंट जाते हैं, और यहाँ बहुत दिक्कत होती है। इस रास्ते में बहुत उबड़ खापड़ रोड है, बच्चे स्कूल जाते हैं, यहाँ से बहुत दिक्कत होती है सर। एक और परेशान कुन वाक़े में शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिले के करालपुरा गांव में आधी रात को चोरों की जानिब से एक रिहायशी मकान से लाखों रुपए मालियत का सोना और नकदी लूट ली गई है। ये वाकया शौकत अहमद तांत्रे की रिहाइशगाह पर पेश आया है, जो कि अपने अहले खाना के साथ उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे। सूरत हाल का फायदा उठाते हुए चोरों की जानिब से घर में दाखिल होने के लिए शीशे की खिड़की तोड़ दी गई और सोने की 5 अंगूठियां, 2 जोड़ी सोने की बालियां और 61,000 रुपए नकद लेकर चले गए। इलाके में ये 5वीं चोरी की इतला मिली है, जिससे मकामी लोगों में खौफो हरास और नाराजगी भी फैल चुकी है, जिन्होंने हुकाम से रात की गश्त बढ़ाने और फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। पुलिस की जानिब से मामला दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई है। कि घरों के अंदर घुस रहे हैं, हम तो इसको क्राइम ये नहीं मान रही चोरी, ये तो एक मर्डर है कि मर्डर रोकना चाहिए। अगर हम मामूली किसी मतलब अनआइडेंटिफाई को किसी को भी कुछ हिट करते हैं तो 2 मिनट के अंदर वो निकलते हैं कि फलाने ने मारा, या कहीं गाड़ी से किसी को मामूली सा चोट आता है तो फिर हम देखते हैं पुलिस ने उनको 2 मिनट में ट्रेस किया है। पर हम बदकिस्मती से ये कह रहे हैं कि अभी तक ये क्यों नहीं मामला सामने आ रहा है, हम इसमें हैरान है। तो हम आपकी वसादत से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। ज़बरदस्त 60 मिनट लगा पता फोन ज़बरदस्त 60 मिनट यह ब्रदर मे नश तो मिसेज अरुण मालूम तो जनाब फोन चूर पे नचा अच्छा टार्च गा क्या तो मगर अस आव डायरेक्ट फोन कहें अम कोर्मुत फॉर अरुण
वैका के आई जॉन भट तमिस कोर्मुत तमिस अरुण फोन दोपनस यथ पट तुम हेर नचा कुस तुम तो दप पत हसा वोथ यह बोन हसा द्राया यह बाग किन इस फिर द्राव अस कर तो अमिस जॉन भटन इस फादर अमिस कर्मस क्रेक जॉन भटन फादर कर्मस क्रेक दोपस चूर दोप चूर सा गई नबर वोट सा गई बाइक कुछ फरार यप बाइक वोल हसा गो फरार तस वन च रुक सन सा रुक्याव कहें तो बदकिस्मती सान परजोर पुलिस कर अपील 5 रिंग वाज 5 वाज दूर 45,000 रुपये नकद बगवार 17,000 तो यह शुरन हज बगवाई यह बे शीश विश फटरमित आरिफ हुसैन है मेरा नाम। तो मैं यहाँ ही रहता हूँ, हमसाया है मेरा। तो हमने जब यहाँ देखा उधर आवाज लगी, हमें आवाज लगी उधर से हमसाय ने आवाज दी, बोला यहाँ चोरी होगी। 2 बजे कम से कम 2 बजे। एमएलए रामबन अर्जुन सिंह राजू की जानिब से बड़ी अकीदत और जोश के साथ ही सर्वाधर के लिए सालाना छड़ी यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तकरीब में रूहानी जोशो खरोश और इलाके भर में अकीदतमंदों की तौसिया शिरकत थी। इस मौके पर खिताब करते हुए एमएलए रामबन अर्जुन सिंह राजू की जानिब से वादी जनाब के भरपूर सकाफती और मजहबी वर्से पर जोर दिया गया और ऐसे कदीम रिवायात के तहफ़्फ़ुज़ और को फ़रोग देने के लिए अपने अज़म का आदा भी किया गया। उन्होंने आज़मीन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया और इस बात को यकीनी बनाया कि उनकी हिफाजत, आमदोरफ्त और बुनियादी सहूलियात के लिए तमाम ज़रूरी इंतज़ामात किए जाएँ। वाज़ेह रहे तो ये तकरीब फ़िरका वाराना हम आहंगी और रामबन के लोगों की इज्तिमाई अकीदत की अक्कासी करती है। सराज का इलाका, लेकिन जितना ये पसमानदा का डेवलपमेंट के हिसाब से है, लेकिन दिल से और इसकी जो अंदरूनी जो खूबसूरती है, अब वो हमारा यही काम है कि यहाँ पर आके एक तो इस यात्रा को जो है भव्य तरीके से कैसे बनाने, तो वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं, मास्टर गंदार जी हैं और उनके साथ तमाम यहाँ की कई हर जगह से छोटी छोटी जो छड़ियाँ निकलती हैं, इन लोगों का एक हम तो धन्यवाद भी करते हैं कि ये अपनी मेहनत से और श्रद्धा और निष्ठा से लगातार जो है माता की सेवा करते जा रहे हैं और छड़ी के रूप में यहाँ से 20 साल इनको हो गए हैं। तो ये दर्शाता है कि यहाँ किस तरीके की लोगों में भक्ति भाव है। अब इसका सरकार के प्रति जो है, सरकार ने कभी इस इलाके को नजरअंदाज किया है, क्योंकि आप देखेंगे हमारे पास मचेल माता है, वहाँ कई सारी किश्तवाड़ में देखेंगे, पाडर में देखो आप, वहाँ कितनी तरक्की हुई है, लेकिन इस इलाके में जो है, चाहे वो पोगल परिस्तान से छड़ी निकलती है या हमारे सराज इलाके से यहाँ मुख्तलिफ छड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन इनको सरकार की तरफ से कोई उस तरीके की सुख सुविधाएं नहीं है। वहाँ यात्री जहाँ ये शार गली में ठहरते हैं, वहाँ भी कोई ऐसी सुविधाएं नहीं है। अपने दम पर वहाँ अपना चंदा इकट्ठा यहाँ करके तो लोगों को, ये भक्तों को जो वहाँ जो जाते हैं उनके लिए व्यवस्था करते हैं। हमारा ये एक कोशिश है, जब से हम आए हैं, मुझे पहली बार यहाँ सौभाग्य प्राप्त हुआ, मेरा यही एक कोशिश है कि इसी माध्यम से, क्योंकि यहाँ पर माता का ही आशीर्वाद जो हमें मिलेगा, तब जाके हमारे को तरक्की मिलेगी। इसी का ही मेरा यही यहाँ आने का मकसद भी है कि इस इलाके को समझें, देखें और कैसे इस यात्रा को एक तो आसान बनाया जाए, यात्रियों की सुख सुविधाएं आगे से हम अगले साल से थोड़ी कोशिश करेंगे कि उनको थोड़ी सी बढ़ोतरी कराई जाए और इस यात्रा के बहाने इस इलाके को जो है हम दुनिया के नक्शे पर लाना चाहते हैं। और मैं उसमें तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से लगातार जो इस तरीके से ये यात्रा चले आ रही है, तो ये इन्हीं की करने है, ताकि जिससे ये लोग जो है हम भी इसमें थोड़ी सा अपना योगदान देने की कोशिश। देखिए, रोड तो आप बोलेंगे रोड ही जब तक जो मेन डेवलपमेंट का ये होता है, लेकिन अब हमारे को उम्मीद जगी है, 12-15 रोडें हमारे को आई हैं और इस इलाके में मुझे लगता है सराज में ही 2 जो है, इस खासकर इस जो जहां से ये बंदराट एरिया में है, वहाँ एक तो हमारे को गली चाड़ना वाली रोड जो है वो पहुंचेगी, एक एरोगा वाली रोड है वो पहुंचेगी। हमारी कोशिश है कि यहाँ से किसी तरीके से जब ये रोड नेटवर्क कहीं बनेगा तो कहीं सर्वेधार तक तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी तो वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी हद तक इनका रास्ता कहीं आसान हो जाए, कहीं किसी एक जगह पर तो जो है कहीं थोड़ा सा, क्योंकि जो यात्री है कोई आधे रास्ते तक भी अगर कहीं सड़क मार्ग इनको मिल जाएगा तो ये हम इसको समझेंगे कि हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी। तो उसी पर हम कोशिश करेंगे, इन तमाम जो भक्तजन है इनके साथ मिलकर सलाह करके कैसे उसमें इनका वो रोड का कोई काम चले, क्योंकि काफी ये खूबसूरत इलाका है, जंगलात इसको सबसे बड़ी एक दिक्कत है, लेकिन कोशिश करेंगे रोड बनाने की। शुक्रिया, जय माता की, जय माता की। और नेशनल एजुकेशन सोसाइटी एंड सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन सेंटर कुलगाम में CABA MDPT
यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस अकाउंटेंट और मल्टीलिंगुअल DTP जो कि 1 साला डिप्लोमा कोर्स है, उसके पहले और दूसरे सेमेस्टर के इम्तिहानात कामयाबी से मुकम्मल हो गए। ये मरकज़ कौमी काउंसिल बराह फ़रोग़ उर्दू ज़बान के तहत ही रजिस्टर है और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मंजूर शुदा है। सेंटर के इंतज़ामिया के मुताबिक इम्तिहान मुकर्रर तालीमी असूलों के मुताबिक पुरअमन माहौल में मुनक्कद हुए हैं। सेंटर जो कि टाउन प्लाजा कम्प्लेक्स कुलगाम की 3री मंजिल पर वाक़या है, नई तालीमी सेशन के दाखिले के लिए भी जारी हो चुका है। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाज़त। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।